सामान्य कारीगर हैं, हमारे दहाड़ी मजदूर हैं, हमारे खेत मजदूर हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ गांवों में रहने वाले उन छोटे किसानों को भी मिल रहा है जिनके पास बीघे 2 बीघे जमीन होती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान भी हैं जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रही, ये अपनी मेहनत से देश का पेट भरते रहे, लेकिन अपने लिए पक्के मकान और छत का इंतजाम नहीं कर पाते। आज ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। किसी भी लाभार्थी को तकलीफ न हो, भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज देश की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके। गांव में सामान्य मानवी के लिए, गरीब के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जितना बड़े शहरों में है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को शौचालय, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शौचालय, ये सब घर के साथ ही दिए जा रहे हैं। अब देश गांव-गांव पाइप कनेक्शन से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चला रहा है। मकसद यही है कि किसी गरीब को जरूरी सुविधाओं के लिए तकलीफ न उठानी पड़े, इधर उधर दौड़ना न पड़े। भाइयों और बहनों, एक और प्रयास जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को मिलना शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं गांव के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, और वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। आने वाले दिनों में ये योजना देश के गांवों में रहने वाले लोगों का भाग्य बदलने जा रही है और यूपी देश के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जहां ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की गई है। काम चल रहा है गांवों में। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप गांव की जमीन या गांव का कागज घर दिखाकर जब चाहे बैंक से लोन भी ले पाएंगे। और आप जानते हैं
कि जिस प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन मिल जाए उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। यानी स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा। स्वामित्व योजना के और इस योजना से गांव के हमारे करोड़ों गरीब भाइयों और बहनों को एक नई ताकत मिलने वाली है। यूपी में 8,500 से ज्यादा गांवों में ये काम पूरा भी हो गया है। सर्वे के बाद लोगों को जो डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहा है उसे यूपी में घरौनी कहा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 51,000 से ज्यादा घरौनी प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं और बहुत जल्द 1 लाख और हमारे ये जो गांव के लोग हैं उनको भी ये घरौनी प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं। साथियों, आज जब इतनी सारी योजनाएं गांवों तक पहुंच रही हैं तो इनसे केवल सुविधा ही नहीं बढ़ रही बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यूपी में 60,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। ये सड़कें गांव के लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ ही वहां विकास का भी माध्यम बन रही हैं। अब आप देखिए, गांव में ऐसे कितने युवा होते थे जो थोड़ा बहुत राजमिस्त्री का काम सीखते थे, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिलते थे। लेकिन अब गांवों में इतने सारे घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो राजमिस्त्री को कितने अवसर तैयार हुए हैं। सरकार इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दे रही है। यूपी में भी हजारों युवाओं ने इसकी ट्रेनिंग ली है और अब तो महिलाएं भी रानी मिस्त्री के तौर पर मकान बना रही हैं। उनके लिए भी रोजगार के अवसर खुले हैं। इतना सारा काम हो रहा है तो सीमेंट, सरिया, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, इन जैसी सेवाओं की भी जरूरत पड़ी है और वो भी बढ़ रही है। इससे भी युवाओं को रोजगार मिला है। अभी कुछ महीने पहले देश ने एक और अभियान शुरू किया है जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को होने जा रहा है। ये अभियान है देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों तक तेज गति वाला इंटरनेट पहुंचाने का। इस अभियान के तहत लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे। ये काम भी गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगा। साथियों, कोरोना के ये कालखंड जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, दुनिया पर पड़ा, मानव जात पर पड़ा, प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा, उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाया। जो प्रवासी बंधु हमारे गांव लौटकर आए थे, उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए यूपी ने जो काम किया, उसकी भी काफी प्रशंसा हुई है। यूपी ने तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 10 करोड़ मैंडेज का रोजगार पैदा किया है और देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को गांव में ही रोजगार मिला। इससे भी उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, आज सामान्य मानवीय के जीवन को आसान बनाने के लिए यूपी में जो काम हो रहा है, उन्हें पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हर कोई अनुभव कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना हो या राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला योजना हो या फिर उजाला योजना के तहत दिए गए लाखों सस्ते एलईडी बल्ब,
ये लोगों के पैसे भी बचा रही है और उनके जीवन को आसान भी बना रही है। बीते 4 वर्षों में यूपी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे यूपी को एक नई पहचान भी मिली है और नई उड़ान भी मिली है। एक तरफ अपराधियों और दंगाइयों पर सख्ती और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण, एक तरफ अनेक एक्सप्रेसवे का तेजी से चल रहा काम, तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान, मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे तक यूपी में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। यही वजह है कि आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही है और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी रास्ते खुले हैं। यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना से स्थानीय कारीगरों को फिर से काम मिलने लगा है। हमारे गांव में रहने वाले स्थानीय कारीगरों की, गरीबों की, श्रमिकों की यही आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी। और इन प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ये जो घर मिला है, ये घर उनके लिए बहुत बड़े संबल का काम करेगा। आप सभी को उत्तरायण के बाद आपका जीवन का कालखंड भी सब सपनों को पूरा करने वाला बने। घर अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। आप देखिए, बच्चों की जिंदगी बदलेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में बदलाव आएगा, एक नया आत्मविश्वास आएगा। और इस सब के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज सब माताओं बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद करने एवं हम सबको मार्गदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास भारत सरकार एवं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य समस्त का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बधाई महाराज जी, बहुत बधाई।